खुशामदीद ज़िंदगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। अब ये चीज़ हर इंसान की नीड है। आई नो बहुत सारी नीड होती हैं, लेकिन ये इंसान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर इंसान इस चीज़ को इग्नोर कर दे तो उसको डॉक्टर्स के पास विज़िट करना पड़ जाता है। हॉस्पिटल के विज़िट का तो आपको पता ही है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ और कभी वहाँ और कभी यहाँ। फिर उसके बाद आपके पास मेडिसिन होती हैं। अगर आप वो चाहते हैं कि यार उससे हम परहेज़ करें और हम घर पे बैठे बैठे पावरफुल फील करें, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है और वो होती है फ़िटनेस। अब इंसान की फ़िटनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है हेल्थ की तरह। अब फ़िटनेस का और हेल्थ का एक बहुत गहरा रिलेशन है, वो हम आगे चल के बात करते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो इंसानी ब्रेन से लेके इंसानी सेहत से लेके इंसानी जिस्म तक हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज रहती है। लेकिन अगर आप एक भी चीज़ ख़राब करते हैं तो एवरीथिंग इज़ गोना बी डिस्ट्रॉय। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखेंगे या फिर इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करके चलते रहेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िटनेस को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके पीछे बहुत सारी मैनेजमेंट साइंस है। हम साइंस को निकालेंगे, मैनेजमेंट को ला के रखेंगे, क्योंकि साइंस से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है। मैनेजमेंट कुछ अपने काम की लगती लुकती है। क्योंकि वो मुझे समझ में आती है। जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो मेरे हिसाब से गुड है। आप लोगों की समझ में साइंस आती है तो आपके लिए साइंस गुड है, आप उसको साइंस कह सकते हो। लेकिन मुझे मैनेजमेंट समझ में आती है तो आई विल से इट मैनेजमेंट। तो ये वो चीज़ है। इसको 3, 4, 5 सिंपल स्टेप्स में हम आपके सामने रखेंगे कि आप अपनी फ़िटनेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, अगर आप इसको मैनेज कर पाएँ तो ग्रेट है। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए ईजी हो सकती है। अब इंसानी सेहत के लिए चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि जब आप चलते हैं तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी में मोमेंटम फील होता है। और आपको पता है जहाँ पे मूवमेंट होती है और मोमेंटम होता है वहाँ पे इंसानी जिस्म काफ़ी अच्छे से काम करता है। और इंसान के ब्रेन का एक स्पेसिफिक हिस्सा उस मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। जब वो मैनेजमेंट आपके दिमाग के साथ कंट्रोल रहती है तो आपकी बॉडी में दिल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा खून पंप होता है और आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। अब मॉर्निंग वॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने आप को बेहतर फील करते हो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 7 डेज़ के बाद आप फील करते हो कि हाँ कुछ बेटर फील हो रहा है। अगर आप उस चीज़ को बाकायदा नोट करो तो आपको मॉर्निंग वॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। मुझे भी आती है जब मैं करता था, लेकिन फ़िलहाल मैं सोता रहता हूँ क्योंकि रात को लेट तक फ़ोन यूज़ करता हूँ, फिर सुबह लेट उठता हूँ और फिर काम पे जाता हूँ। ये सूरत हाल ज़िंदगी बहुत ख़राब है। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे स्टेप पर। अब दूसरा स्टेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी पसंद है। क्योंकि ये मेरी आपसे रिलेट करता होता है। तो वो है शेक। सेकंड स्टेप, शेक पीना। भाई कोई भी शेक पी सकते हो आप। घर पे लाओ फ्रूट वगैरह लाकर उसका शेक बनाओ और कट पी जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ शेक के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब आपके जिस्म में किसी चीज़ की कमी हो रही होती है न्यूट्रिशन वगैरह की, तो जूस ही है वो जो उस चीज़ को मुकम्मल करता है। अब घर के बने हुए शेक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। हर चीज़ आपके हिसाब से मैनेज हुई हुई होती है। और अगर आप डेली एक शेक गिलास का पी लोगे तो यकीन माना आपको डॉक्टर की भी लोड़ नहीं पड़ेगी। आपको कि डॉक्टर परे हम तो चले। तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं और वो है लाइट वेट एक्सरसाइज। अब हैवी वेट एक्सरसाइज सबको पसंद है, बट हैवी वेट की तरफ जाने से पहले इंसान को लाइट वेट की तरफ जाना चाहिए। अब लाइट वेट का फ़ायदा पता क्या होता है? लाइट वेट एक्सरसाइज से आपके जिसामत हल्की मूवमेंट में आने के बाद चीज़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। सिंपल एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इंसानी जिसमें ये एक एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज इंसान की इस मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। जब आप हैवी वेट उठाते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप ये लाइट वेट के थ्रू इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो इसको मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी मिलेगी। आहिस्ता करेंगे तो काफ़ी बेटर फील करेंगे, और अगर एकदम से हैवी वेट पे जाएंगे तो लॉस कर जाएंगे बहुत ज़्यादा कुछ। नंबर 4 स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रिलेट करता है आपके फूड के साथ। अब इंसान अपनी मैनेजमेंट तो रख सकता है, लेकिन अगर वो फूड को भी एनालाइज करें तो वो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर सकता है।
अब बहुत सारे डॉक्टर्स के पास चले जाएं जो बहुत आपको हेल्पफुल होते हैं, वो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों के बारे में बताते हैं। यार वो कहते हैं या तो आप मेडिसिन पे गुजारा करें एक, या आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। अब डाइट में क्या आता है, आपका फूड शेड्यूल जो वो बना के देते हैं और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद आप वो शेड्यूल भी बना सकते हैं। और तीसरा वो कहते हैं कि भाईजान वॉक करना, वो हम पहली बात कर चुके हैं कि वॉक भी ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए, चाहे बीमार हो या सेहतमंद। अब ये जो दूसरे वाला है फूड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मैनेज कर पाओ तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ पर नॉर्मल डेज़ में फूड का शेड्यूल नहीं होता है, लेकिन हाँ बाकी 5 डेज़ में हम लोग प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं, जहाँ पर सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के खाने का मुकम्मल डाइट शेड्यूल होता है। ये चीज़ ही हमें बाकी लोगों से कुछ बेहतर फील करवाती है, तभी हम लोग एज़ कम्पेयर टू अदर्स खुद को स्ट्रॉन्ग समझ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 5वां स्टेप आता है वो है हैवी फूड। अब जहाँ पे हैवी फूड से क्या मुराद है, हैवी फूड से मुराद वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रखती है। आपको ये पूरे वीक में सिर्फ एक दिन रखना है जिसमें आप हैवी फूड खाएंगे। अब इस हैवी फूड में क्या आता है, इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस आते हैं, जिसमें आप एग्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। उसमें आप चिकन तो खैर नहीं आता होता, लेकिन हाँ बकरा खाओ, इन सारी चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो वो हैवी फूड में चली जाती है। भाईजान अगर आपने शेड्यूल सेट कर लिया उसका, तो मैं कहता हूँ बाबा जी कमाल है, बवाल है, धमाल है। ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। अगर ये वाला शेड्यूल आपके 7 डेज शेड्यूल में से एक दिन के शेड्यूल में सेट हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप लंबे रेस के घोड़े बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे बड़े बुजुर्ग वो पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा बकरे और बड़े बड़े जानवर खाते थे, मतलब बकरे और काऊ वगैरह खाते थे। उन्हीं की वजह से आज देखो वो आज की नौजवान की निस्बत वो लोग कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आप लोगों को लगता है ना बाबा जी कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, हाँ तो वो यही चीज़ें खाते हैं। स्पेशली देसी घी भी होता है उसमें शामिल। तो ये थी आज की फुल ऑफ स्टोरी। मैंने कहा आप लोगों के साथ बता दूं, क्योंकि भाईजान ये चीज़ मैं भी फॉलो करता आ रहा हूँ, तो अगर जो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है वो आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग उसको कैसे शेड्यूल कर पाते हो। हाँ मैं अपना शेड्यूल आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर पा सकता क्योंकि मेरा शेड्यूल टोटली डिफरेंट है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार रहा था, तो इस वजह से डॉक्टर के ही शेड्यूल के मुताबिक मेरा शेड्यूल चलता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप डॉक्टर से रब्ता करके शेड्यूल बना सकते हो, नहीं तो यूट्यूब के थ्रू भी अपना शेड्यूल बना सकते हो। इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दी स्टोरीज़। जाने से पहले थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। हैव अ गुड डे ऑफ जर्नी।